चौकीदार। हाँ साहेब। तुम्हारी वर्दी कंप्लीट है साहेब परेशान करवाए ही। क्या है परेशान वे? लाला धोबी से। अबे प्रेस बोलते हैं। हाँ हाँ परेश करवाए। बोलना नहीं आता, नालायक बोलता रहता है। साहेब देहाती लंठा ही। चौकीदार। हाँ साहेब। तुम्हारा साफा फट गया क्या बे? साहेब कहाँ साफा में फट गया? नया वाला साफा जो हमको मिला था वही है। जो अब की बार थाने मिला था नया वाला साफा वही है? हाँ साहब। अबे चौकीदार कैसे लैस लगा हुआ है बे? क्या? कैसे लैस लगा हुआ है तुम्हारे साफा? मैं अपना वर्दी हमेशा धुलवा करके फ्रेश रखता हूँ साहब। अच्छा। और क्या, थाने पर आप तभी तो आते हैं जब आते। तुम्हारा साफा है बे? तुम्हारा साफा है चौकीदार? यही मिला था थाने में। क्या ढूंढ रहा है बे? अरे साहेब क्या हुआ? अब हम समझ ना पे काहे बड़ी काहे इतना भौकसाही नहीं आवत बा। साहेब हम भुलाए के जवन आए हुई खटियो सोवत रहे साहेब। अच्छा। वही हमारे मेरे को साहेब और रखे रही तब समझ नहीं पे थका रहे वही खटियो पर मऊआ अपन साफा दे के सोई गए साहब। हाँ, तब चौकीदार क्या हुआ? साहेब हम एक झटका मुठे साहेब हमें का ना जान पाए मेरा सोया उठावत है कि अपन साफा। साहब गलती माफ कीजिए, आज के बाद ऐसा कभी गलती नहीं होगा साहब। मैं समझ गया चौकीदार, एक ही कपड़े में दोनों प्राणी काम चलाते हो ना लायक। ना ऐसे देखो कितना चल रहा है। बदतमीज। क्यों बे चौकीदार, तू इतना शराब पिए रहता है, तुम्हें ये नहीं पता चलता कि मैं अपना साफा ले रहा हूँ बीवी का पेटीकोट? साहब शराब आज नहीं पिए है, कल भले पिए रहे साहब, आ जाऊंगा झोंक में से गलती भाई। अबे चौकीदार, हाँ साहब। अभी मैंने चेक कर लिया तुम्हारा वर्दी, तुम्हारा सेफा चेक कर लिया। अभी बड़े साहब आएंगे, अब पूछेंगे तुम्हारा साफा क्या हो, क्या बताओगे? क्या बताइए अब देवी माई तुहन बचाऊ। देखिए चौकीदार, जब बड़े साहब पूछेंगे कि तुम्हें समझना, ठीक है? कोई बहाना बता देना। ठीक है साहब। चौकीदार। हाँ साहब। ये जिला सुल्तानपुर है जी। जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पे थाना चमनपुर है। जी साहब। हमारे बीच में हमारे बड़े साहब आने वाले हैं। जी साहब। चलिए हम लोग अपने अपने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जी साहब। चलिए चौकीदार जी। जय कहिए विश्वकर्मा जी वर्मा जी, हल्के का क्या समाचार? हल्के के समाचार ठीक है साहब, कोई हद नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं साहब। देखिए जिला सुल्तानपुर है जी। और थाना चमनपुर है, जी साहब। और थाने पर पहले हमारी पोस्टिंग है जी। और हमारा नाम सर्वर इंस्पेक्टर खां है। आप प्यारा नाम है साहब। लेकिन ये बताइए आप लोग इस थाने पर कब से तैनात हैं? साहब हम लोग इस थाने में लगभग काफी दिनों ड्यूटी कर रहे यानी हैं। काफी दिनों से। तो आपको तो ये मालूम होगा कि किस क्षेत्र में फिल्म चरस का धंधा होता है, किस क्षेत्र में गांजा का धंधा होता है, किस गांव में ज्यादा मात्रा में महू शराबबंदी है, सब कुछ मालूम रहता है। कितने हिस्ट्री सीटर बदमाश किस तरह है, किस क्षेत्र में है, कितने जेल के अंदर है, कितने फरार चल रहे हैं, ये मालूम होगा। जी साहब। खैर कोई बात नहीं, जब हम जीडी रजिस्टर उठाएंगे तो सब मालूम हो जाएगा कि कितने जेल में है, कितने फरार चल रहे वो हैं। तो सब कुछ मालूम पड़ेगा। लेकिन ये बताइए इस थाने पर चौकीदार नहीं है क्या? क्या चौकीदार? हाँ। चौकीदार है जी साहब। कहाँ गया? चौकीदार आइए, बड़े साहब याद कर रहे हैं। साहेब जय हिंद। जय हिंद। तुम चौकीदार हो? जी साहब। चौकीदार? जी साहब। अगर चौकीदार हो तो सर पर साफा क्यों नहीं है? साहब गुस्ताखी माफ क्या साहब, हाल के हम बराबर घूमत टहरत रहे थे साहेब, नया साफा हम थाने पाए रहे साहेब। जब गांव गए तो जनी पदे में भौजाई लागत रहन, कहन का चौकीदार का हाल बा, हम कहे ठीक है भौजो,
कहीं बहुत दिन बाद आया है यह कहती आवा आवा जो ना अपने लड़कियन कहाँ 4 भेली गुड़ ले जा। हम कब 4 भेली गुड़ देंगे हमारे समझ में नहीं आए, वही सफों हम बांध लेन करीब कुकरो उठा लेके साथ। चौकीदार, कोई गांव का मसला नहीं है, थाने पर हो, साहब ड्यूटी पर। जानते हो साफा भारत की साल है, और साफा चौकीदार की पहचान है। सर पर साफा नहीं होगा चौकीदार तुम्हें कौन कहेगा? चौकीदार साहब, देखिए कोई भी अधिकारी आता है तो सारी जानकारी पहले चौकीदार से करता है। जी साहब, ठीक है, आप जानकारी कर सकते हैं साहब। ये बताइए कि किस क्षेत्र में अफीम चरस का धंधा होता है, कौन करता है, किस गांव का रहने वाला है, नाम क्या है, ये तो मालूम होगा आपको। साहब हम सब जानते हैं, आपको बताएंगे। अच्छा, और गांजा किस क्षेत्र में बिकता है ये भी मालूम होगा। साहेब गांजा वही जौन क्षेत्र में जे बेचत रहे ना है भैया, गांजा जौन क्षेत्र में बेचत रहे हैं हाँ। सब पकड़वाई लेन गया, थाने पे आई गए साहेब, गांजा बेचब बंद हो गया, हम चुपे चुपे जौन बेच लेन जौन। ठीक ठीक, लेकिन ये भी आपको मालूम होगा कि किस गांव में ज्यादा मात्रा में हुई शराब बनती है। साहेब शराब हम खुद ही बनाए थे। शराब बदतमीज! चौकीदार, जी साहेब, अगर हमने कहीं दबी डाल दिया और काफी मात्रा में शराब बरामद हुई, हम उनके खिलाफ दफा 60 का मुकदमा बना दिए, तो गांव के लोग क्या कहेंगे कि चौकीदार भी शराब बनाता है? साहेब हम नाई बनाए, हमारे मेहरारुआ बनावत है। बिना आपके इजाजत साहेब हम कहे तय बना जौन हो, हम पुलिस थाना देख ले। ए चौकीदार, कानून कानून होता है, सारी चौकीदारी भूल जाएगी, समझ लेना। हम सोचे जिंदगी भर लड़ोगे मुकदमा। हम सोचे हम थाने के चौकीदार है ये कमांडर, अब ऐसी गलती नहीं करना। अब वो बनावत लेकिन बेची तो ना है साहब, दोनों पराई संजक पीत थोर थोर। ठीक, बाहर हटो। विश्वकर्मा जी, इस समय मैं ऑफिस में चल रहा हूँ बैठने के लिए, ठीक है? और कोई स्थानों पर आता है मुलाकात करने के लिए तो बिना हमारे इजाजत इस थाना के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। आपके आने से पहले अवश्य होगा। ठीक है। हाँ तो श्रीमान जी आपको परिचय? मैं जी हाँ, इसी चमनपुर का जमींदार हूं। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। क्या कहा आप इस चमनपुर इलाके के जमींदार हैं? आपका शुभ नाम ठाकुर भवानी प्रताप सिंह है? जी हाँ, यहाँ आने का सबब? यहाँ आने का सबक मैंने सुना है आपके बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया है। हाँ, जो आपने बात सुना है आप बात सत्य है, बड़े साहब को ट्रांसफर उज्जैन के लिए हो गया है यहाँ से। उनके स्थान पर कोई नए साहब आए हैं, जी हाँ, उन्हीं से मुलाकात करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, आप गेट पर ठहरिए, जब तक मैं बड़े साहब से आदेश नहीं लूंगा तब तक आप थाने के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, बड़े साहब से आदेश ले लो। साहब, चमनपुर इलाके के जमींदार साहब आए हुए हैं जिनका नाम है ठाकुर भवानी प्रताप सिंह, जो कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। साहब क्या आदेश है? आने दीजिए, इजाजत है। आइए। आपका शुभ नाम और आप कौन, कैसे आए यहाँ थाने पर? साहब, मैं इसी चमनपुर का जमींदार हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। साहब, जिस कुर्सी पर आज विराजमान है, इस कुर्सी पे आपसे पहले
जितने भी अधिकारी आए साहब, हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चले, हमसे कंधे में कंधा मिलाकर चले। यही नहीं साहब, 1 साल के अंदर लखपति की बात छोड़िए साहब, वो साहब यहां से 1 साल के अंदर करोड़पति बनकर गए हैं। और साहब जैसे इस चमनपुर से हमारे खिलाफ कोई छोटी मोटी शिकवा शिकायत लेकर आता है तो कार्यवाही करने से पहले साहब एक बार हमसे सलाह जरूर ले लीजिएगा। ठीक है भवानी प्रताप सिंह, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। और साहब जब अपने सिपाहियों के साथ आप गश्त में निकलेंगे तो एक बार हवेली पर आकर सेवा का मौका जरूर देना साहब। ठीक है भवानी प्रताप सिंह, जिस समय हम अपने हमराइयों साथ गश्त में निकलेंगे उस समय मैं आपकी हवेली की तरफ चक्कर जरूर लगाऊंगा। ठीक है साहब, हम आपका इंतजार करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, जा सकते हो। विश्वकर्मा जी, जी साहब। इसकी बातों को सुना, जी कह रहा है कि जो मुझसे कंधे में कंधा मिलाकर चला है जी साहब। वो लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बनकर चला। साहब ये जितनी बातें बता रहे हैं बिल्कुल सच है साहब, लेकिन मुझे लगता है इसे आप खुद सोचिए कि अगर किस चीज का शिकार करना होता है तो सबसे पहले उसका आड़ लिया जाता साहब, तभी शिकार हो पाता साहब। जमींदार कुछ गड़बड़ तो है आप खुद समझ आ रहे हैं। और ये कह रहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई शिकवा शिकायत लेकर आता है तो बिना हमारे इजाजत के कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप खुद जानते हैं साहब कि कानून कानून होता है, कानून सबके लिए एक होता है, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो साहब। हाँ, कानून कानून होता है। जी। अगर छोटी मोटी शिकवा शिकायत इसके खिलाफ आती है जी तो हम नहीं ध्यान देते। अगर कोई बड़ी शिकवा शिकायत इसके खिलाफ आई है जी तो हम उस जगह जाकर के विवेचना करेंगे। विवेचना के आधार पर इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा होना चाहिए साहब। ठीक है विश्वकर्मा जी, वर्मा जी, हल्के की जानकारी रखना। और जिस समय पूरे हमराइयों साथ गश्त में निकलेंगे इसके हवेली तरफ चक्कर जरूर लगाएंगे। बहुत अच्छा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, हल्के की जानकारी। और चौकीदार को कह देना हल्के की जानकारी रखे। कोई हादसा होता है तो मुझसे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है, चल रहा हूं। चौकीदार विश्वकर्मा जी, आओ हम लोग चलते हैं हल्के की तरफ। अब कोई सूचना मिलता है आगे बड़े साहब से बताएंगे। ठीक है, चलिए चौकीदार। कहो राम भवन। कहो भैया बुलाट, हाँ भैया राम भवन। जब से यार चौकीदारी पाई गया हमका भुलाई गया यार तू तो। अरे यार हम चौकीदारी पाइए तो का भुलाए ना गए। हाँ साहेब के साथे हमेशा रहे थे। हाँ भैया। ठाकुर साहब के हवेली पहाड़ साहेब जाई है गश्त में अपने सिपाहियों के साथ हम हो जाए परे। सही यार। ठाकुर के हवेली जात बहुत खियाई है यार, कोहड़ा का साग यार खियाई भैया है। उनके हवेली बहुत कुछ मिलत है यार। पहले सुना, कोहड़ा सब्जी खियाई है, बहुत करी है, पूरी खियाई है, लड्डू उड्डू खिया दे हैं, मीठा ये सब। और एमा सब हमका मजा आवत। अथन हम का पावत है। एमा हमका मजा ही नहीं आवत। कहो ये जान ले, चला कोनो बात नहीं है भैया। सुन ले हैं? हमका तो ये मजा आवत है। महुआ वाला जैसे हम बनाए देसी दारू ने का एक बोतल जलता माल रहा है। आप तो जानते खूब पे हो गया भैया। सुना, एक बोतल जलता माल रहा है। ऐसे थोड़ थोड़ पियत रहा, गटाइए छोला चली जाए हाँ। और ऐसे खात रहा, बगलिए तेलवा चुगत रहा है। ओहो समझ गए।
बुझल करिए देवी माई के सेवक है हमसे सब हमको माफ आ दे ए बुलेट भैया हाँ भैया चला कौनो बात ना है, तू अपन भाई चौकीदारी देखा, हम तो बाबू साहब हवेली पे काम लगा भैया बहुत अच्छा है भैया, तो आप अपनी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी जगह। हाँ सही है। हाँ भैया कैसे? ए मास्टर जी, ए भैया बुलेट, हाँ भैया। ये कलयुग जमाना देख के, हाँ ये कलयुग जमाना देख के आज हमका कहे के पड़ जात बा। कैसे? कहन कि अब तो कलयुग बा गरुहाना, लोग वही बनई के गाँव गाना। अब तो कलयुग बा गरुहाना, लोग वही बनई के गाँव गाना। गाते फिल्मी रंग तराना, नई चलनिया हो गई ना। अब तो चमका बा विज्ञाना, कैसे? अब तो चमका बा विज्ञाना, बनता हवा गैस से खाना। घर घर खुलई दवाई खाना, डॉक्टरिया हो गई ना। गेहूं चना मटर और धाना, बिकता 1.5 पाव पे आना। गेहूं चना मटर और धाना, बिकता 1.5 पाव पे आना। मिलता नहीं पेट भर खाना, महंग बजरिया हो गई ना। पैदल चले न कोई भाई, हाँ भैया। पैदल चले न कोई भाई, हेलीकॉप्टर ने मंगाई। मोटरसाइकिल कई अधिकारी, दिन दोपहरिया हो गई ना। राम भवन। लेकिन हमारे भारत देश में, हाँ हमारे भारत देश के लौंडे लोग क्या करते हैं? क्या करता है? लौंडे बनते हैं जानाना, दाढ़ी मोछ सफा करवाना। लौंडे बनते हैं जानाना, दाढ़ी मोछ सफा करवाना। लंबी केस पीछे रखवाना, तेरे नमिया हो गई ना। भैया जब लौंडे लोग दाढ़ी मोछ छुलाए के घूमे लागेन, हाँ तो हमारे भारत देश के लड़कियां लोग क्या करती क्या हैं? करती हैं? कि लड़की बनती है मर्दाना, पहने सूट बूट मस्ताना। लड़की बनती है मर्दाना, पहने सूट बूट मस्ताना। हाथे हीरो बैग झुलाना, गाँव सहारिया हो गई ना। सहरा सीताराम बनाई, सहरा सीताराम बनाई। चेला गाँव रंग उड़ाई, सबका पड़े एक दिन जाई। छूट ससरिया रह गई ना। मुझे इतनी देर हो गया आए हुए, लेकिन यहाँ पर कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहे हैं। राम भवन। खुशबू बाबू साहब के हवेली पर आई हो। जी हाँ। उनके कहने के अनुसार हवेली में जितने कमरे हैं, सारे कमरे में झाड़ू लगा के सफाई करना है। अच्छा। उसके साथ में समय के अनुसार ठकुराइन साहिबा के लिए नाश्ता पानी का जुगाड़ भी करना है। ठीक है ठीक है। मैं सारे कमरे की सफाई हो जाना चाहिए। सब कहे लाकी बहुत सुगर बारू तू टोना, लागी न काची उमरिया में टोना, लागी न सुगर बारू तू टोना,
लागी न काची उमरिया जादू भरल बा नजरिया में अरे खुशबू, तू झाड़ू लगा रही है? क्या ठाकुर साहब? तुझे झाड़ू लगाने के लिए किसने बोला? राम मोहन ने कहा कि कमरे की सफाई कर दो, तो मैंने खुशबू, राम भवन साला तो पागल है। फेंक झाड़ू। मैं तुझे झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी ले आया हूं। करूंगी तो क्या करूंगी? काम ही तो करने के लिए इस हवेली में मैं आई हूं। खुशबू, तू काम करेगी? सुन मेरी बात। अरे कुदरत ने तुमको दिया सुंदर माए जमीन, कुदरत ने तुमको दिया सुंदर माह जमीन, और जब से देखा हूँ तुझे लिया मेरा दिल, और जब से देखा हूँ तुझे लिया मेरा दिल। कुदरत ने तुमको दिया सुंदर माह जमीन, जब से देखा हूं तुझे लिया मेरा दिल। साहब, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और ठाकुर साहब ठीक से अरे करिए मुझसे बात, ठाकुर साहब ठीक से करिए मुझसे बात, और ऐसे सपने आपके हमसे सुने न जाए। साहब, आप मुझे अपनी बेटी बना करके लाए हो। मेरे पिताजी के सामने आपने मुझे अपनी बेटी तस्रीफ किया, और आज अपनी हवेली में ला करके आप मुझसे बदतमीजी सी। ये तो हम क्षत्रियों की शतरंज की खेल है। अगर तेरे बाप साले से मैं ऐसे नहीं कहता
तो तुझे हवेली पर कभी नहीं भेजता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्या करूं रे? मुझे जाने दो यहाँ से। ये मेरा दिल जो तुझ पे मचल गया है, इसीलिए मेरा मन ही हर लिया रे तू।